बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ महरीन सब्तैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। कभी कभी इंसान बहुत सी प्लानिंग करता है, लेकिन उसकी सारी की सारी प्लानिंग जो है वो धरी की धरी रह जाती है। ये कहानी एक ऐसी खातून ने मेरे साथ शेयर की है जिन्होंने ज़िंदगी की बहुत सी बहारें देख ली, बहुत से तजर्बात से गुजरी और उसके बाद उन्होंने ज़िंदगी में एक बड़ा फ़ैसला लिया। लेकिन वो कहते हैं ना कि उल्टी पड़ गई सब तदबीरें, कुछ न दुआ ने काम किया। इसके बाद जो शेर है उसका मतलब कुछ और है, लेकिन सिर्फ इतना सही शेर सुनिएगा और इससे ही आप इस कहानी को ज़रा एसोसिएट कीजिएगा। इस खातून ने अपनी ज़िंदगी में बहुत से रिश्ते देखे, अपने बहुत से रिश्तों को, कुछ उनकी सफरिंग्स देखी और उससे उन्होंने एक डिसीजन किया अपने बेटों के लिए। अपने बेटों के शादी के वक्त उन्होंने ये सोचा कि मैं अपने बेटों की शादी जो है वो इस तरह से करूँगी ताकि उनकी ज़िंदगी जो है एक कामयाब ज़िंदगी हो। अब ये जो खातून है, इनके भाई, इन्होंने जैसा स्टोरी शेयर की, उन्होंने बताया कि इनके भाई जो हैं बड़े ही पढ़े लिखे थे। इनकी फैमिली जो है एक बड़ी अच्छी वेल ऑफ फैमिली थी और भाई बहुत अच्छे पढ़े लिखे थे, बहन बहुत अच्छी पढ़ी लिखी थी और अच्छे खाते पीते लोग थे। ऐसे में जब इनके घर वालों ने शादियों का वक्त आया तो शादियाँ अपने स्टेटस को देखते हुए थोड़ा अपने से और अच्छे लोगों में करने की कोशिश की, ताकि लोगों में एक आपकी वाह वाह होती है, लोग जो है आपको एडमायर करते हैं। तो ऐसे में इनके जो भाई हैं उनकी शादियाँ उनसे ज़्यादा अच्छे ख़ानदानों में की गई। उनके घर से जब बेटियाँ इनके घर में आईं तो उनके जो रंग ढंग थे उससे उन्होंने ये डिसाइड किया कि मैं अपने बेटों की शादी जो है इस तरह से नहीं करूँगी। अब वो ये भी कहती हैं कि मैंने तो उस फरमान को फ़ॉलो किया कि जो हमने सुना था कि अपने बेटों की शादियाँ जो है अपने से थोड़े नीचे घराने में की जाए और बेटियों की शादियाँ जो अपने से थोड़े बेहतर घराने में की जाए। और ये कहा जाता है कि ताकि बच्ची को एक अच्छा घर मिलेगा, सुकून मिलेगा, तो वो अच्छे से रहेगी। और एक छोटे ज़रा अपने से ज़रा से नीचे घराने से लेकर आएँगे तो वो थोड़ी फर्माबरदार भी होगी, ताबेदार भी होगी, क्योंकि उसको वहाँ पे लग्ज़रीज़ अपने घर से ज़्यादा बेहतर मिल रही होंगी या जो भी है व्हाट्सएवर। वो कहती हैं चूँकि हमारी भाभियाँ जो हैं जिस घरानों से आई थीं ज़रा ज़्यादा पढ़ी लिखी भी थीं, थोड़ा वेल ऑफ भी ज़्यादा थीं, तो उनके हर वक्त एक मुकाबले का एक माहौल जारी रहता था। उन्होंने हमारे भाइयों से बात बात पर बहस भी करनी और कई दफ़ा जॉब करने के मामलात पे और इस तरह की चीज़ें इस तरह से हुई कि उन्होंने ये अपने जहन में डिसाइड किया जब उनके यहाँ बच्चों की विलादत हुई कि मैं अपने बेटों की शादी जो है ऐसे घरानों में करूँगी कि उनकी बीवियाँ जो हैं वो इतनी खुद मुख्तार ना हो, इतनी वेल ऑफ ना हो, ताकि घर का एक सुकून जो है वो बरकरार रहे, एक घरेलू लाइफ हो हमारे बच्चों की। कि हमारे पास बहुत पैसा है, हमें क्या बहू से कोई नौकरियां करानी है, हमारी बहुएं जो हैं वो घर आएंगी और घर आकर घर को संभालेंगी, घर घरस्ती देखेंगे, हमारे बेटे जो हैं वो कमा कर लाएंगे, खिलाएंगे। और एक वो जो टिपिकल, वो कहती हैं जबकि मैं होना तो ये चाहिए था कि अगली जनरेशन और आगे निकले, लेकिन हम पीछे की तरफ जा रहे थे क्योंकि जो हमने एक्सपीरियंसेस फेस किए थे। और अब मैंने देखा है कई लोगों में ये चीज़ है कि लोग कहते हैं कि यार ये इस तरह से होता है तो नहीं, अब इस तरह से करना चाहिए। लोग पुरानी रवायात और इक़दार की तरफ वापस जा रहे हैं, तलाक की शरह बढ़ती जा रही है, घरों में नाचाकियाँ बढ़ती जा रही हैं। इन चीज़ों को देखते हुए वो उन्हीं उसूलों की तरफ वापस जा रहे हैं जो कभी किसी ज़माने में दकियानूसी अभी कुछ अर्सा पहले तक समझे जाते थे, लेकिन उससे पहले के ज़मानों में वो एक स्टैंडर्ड था। जब किसी लड़की को देखने जाया जाता था तो देखा जाता था कि उसे खाना बनाना आता है और इस तरह की चीज़ें जो है, उनके घर की वैल्यूज़ क्या है, नॉर्म्स क्या हैं। अब लोग, मैंने देखा बहुत सी फैमिलीज़ इस तरफ भी पलट रही हैं, जो कि हर एक की अपनी अपनी सोच है। मेरी सोच शायद इससे बहुत मुख्तलिफ हो, लेकिन अब उन्होंने अपनी तरफ से एक बड़ा ही बेस्ट डिसीजन किया। अब वो कहती हैं कि उनके 2 बेटे थे, उन्होंने अपने बेटों से भी ये बात डिस्कस की और उनको भी मेरी बात में वज़न दिखाई दिया। और फिर वो कहती हैं कि मैं एक चंद महताब जो है बहू ढूंढने के लिए निकल पड़ी और उसके बाद आखिरकार मुझे अपने बड़े बेटे के लिए एक बड़ी अच्छी बहू मिली। घराना जो है उनका हमसे काफ़ी कमज़ोर था, लेकिन लड़की जो है ठीक है वो पढ़ी लिखी थी, शक्ल सूरत की अच्छी थी और रख रखाव वाली भी। फिर उसके बाद मुझे सुनने को ये भी पता लगा, बातों बातों में मैंने पूछा कि कुछ घरदारी वगैरह भी। जबकि वो कहती हैं ये मुझे बड़ा टिपिकल लगा कि ये सवाल करना। मैं कभी इस बात को किसी ज़माने में सुनती थी तो मैं हंसती थी और मैं मजाक उड़ाती थी, लेकिन आज वो कहती हैं कि जब मैं वही सवाल कर रही थी तो मुझे अपने ऊपर थोड़ी सी हैरत भी हुई, थोड़ी शर्म सी भी आई। लेकिन वो कहती है मैंने आखिरकार सवाल कर दिया क्योंकि मैंने अब ये पैरामीटर अपने बच्चों के लिए सेट कर लिए थे। तो कहती हैं कि मैंने फिर उनसे सवाल भी किया कि कोई घरदारी भी आती है। फिर वो कहती है मैंने अपनी शर्मिंदगी मिटाने के लिए साथ फ़ौरन ये जुमला भी बोला कि दरअसल मेरा बेटा जो है वो पसंद करता है कि लड़की जो है उसको खाने शाने बनाने आते हो। हमें तो वैसे ज़रूरत नहीं, हमारे घर मुलाजमीन है, लेकिन शौहर के मन को तो वही भाती है जो उसकी ख्वाहिशात के मुताबिक उतरती है। ये सब कह के उन्होंने अपनी खफकी भी मिटाई और अपना मुद्दा भी डाल दिया। अब लड़की उनको बिल्कुल ऐसी मिल गई जो खाने बनाने में भी माहिर थी, शक्ल सूरत की भी अच्छी थी और पढ़ी लिखी भी थी। मतलब मास्टर्स तो नहीं किया हुआ था, लेकिन चलो बैचलर्स किया हुआ था। प्लस उसका प्लस पॉइंट ये था कि वो एक ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फैमिली बैकग्राउंड से नहीं थी।
शादी हुई, उनका रूप दबदबा भी उन पे कायम हुआ, ज़्यादा ज़ेवर डाला, ज़्यादा दिखावा था, सब कुछ था। अब वो कहती हैं बहू को लेकर हम घर आए और मुझे अपने इंतखाब पर बड़ा फ़ख्र भी महसूस हुआ, क्योंकि उस लड़की ने बड़ा मेरी आवभगत भी की, मेरे आगे पीछे भी फिरती थी, सलाम दुआ भी करती थी, बाहर आकर बैठती भी थी। वही चीज़ें जो कमियां कोताहियां हम अपनी भाभीयों के अंदर देखते थे वो यहाँ पर नहीं थी, और मेरा सर फ़ख्र से बुलंद हो गया। और मेरे घर आने वाला हर बंदा जब तारीफ़ करता था तो मुझे अच्छा लगता था कि देखो मेरी चॉइस जो है वो एक अच्छी चॉइस है। वो कहती हैं कि मेरा बेटा जो है वो भी खुश था, क्योंकि वो बहू जो है मेरे बेटे का बहुत ख्याल भी रखती थी, भाग भाग के उसके काम भी करती थी। ये अलग बात है, वो कहती हैं कि कुछ जगहों पे मुझे थोड़ी सी खफकी भी होती थी, थोड़ी सी मुझे शर्मिंदगी होती थी जब लोग पूछते थे कि इसकी फ़ैमिली क्या है, कहाँ पर ये लोग रहते हैं, तो मुझे बताना पड़ता था कि ये फ़लाने इलाके में है उनका घर। कई दफ़ा मैं गोल भी कर जाती थी, जहाँ पर ज़रूरी नहीं था वहाँ पर मैं उनको किसी अच्छे पॉश एरिया का नाम ले लेती थी, लेकिन जो हमारे ख़ानदान के लोग थे उनको तो पता ही था, क्योंकि हम जब गए बारात लेकर और फिर जब वहाँ से लेकर भी आए तो ज़ाहिर सी बात है उन्होंने जिस अंदाज़ में रुखसती की वो हमारे स्टेटस की तो नहीं थी। तो ये चीज़ें थोड़े से ड्रॉबैक्स थे, लेकिन ये वक्ती ड्रॉबैक्स थे, वक्ती तौर पे एक तरह से शर्मिंदगी थी, लेकिन उसके बाद की चीज़ें जो हैं वो बहुत पॉजिटिव थी। इन द लॉन्ग रन मेरे बेटे को एक अच्छी ज़िंदगी गुजारनी थी, तो उसके लिए मैंने एक बड़ा अच्छा एहतमाम किया। यहाँ तक तो चीज़ें ठीक थी। वो कहती हैं कि ये सब कुछ मामला, फिर मैंने दूसरे बेटे के लिए भी यही सोचा कि बिल्कुल मेरा पहला तजर्बा बड़ा कामयाब हुआ है, बहू भी समझदार है, मेरे बेटे ने भी उसको कुछ चीज़ें समझाई भी थी, माँ का अदब, माँ का एहतराम, माँ को सलाम, और वो चीज़ों को फॉलो करती थी, क्योंकि गालिबन जो उनकी एक स्ट्रैटेजी थी वो कामयाब हुई थी कि बेटे का एक डोमिनेटिंग रोल था। ज़िंदगी खुशी खुशी रवाना थी, और इसी तरह उन्होंने एक और बच्ची का इंतखाब जो है वो शुरू किया। और जब वो इंतखाब शुरू किया तो उस वक्त जाकर उन्हें इतनी मुश्किल नहीं हुई, क्योंकि पहला तजर्बा उनका कामयाब था। एक और लड़की उनको मिली, वो भी माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत थी, और उसी तरह उसने भी बैचलर्स किया था। उन्होंने ये भी देखा कि मैं ऐसा ना करूं कि कोई दूसरी बहू जो है उसका स्टेटस ज़्यादा ऊपर हो, तो मेरे पहले बेटे को थोड़ी कोई कमी महसूस होए, या वो वाला डिस्टेंस या डिफरेंस ना आए कि घर के अंदर रहते हुए दो बहुओं का तो उनमें भी एक आपस का ताल्लुक जो है इक्वालिटी का हो। इन चीज़ों को उन्होंने मलहूज़ खातिर रखा, और एक और बहू जो है वो लेकर घर आ गए। अब ये दूसरी बहू भी वो इसी तरह से लेकर आई, और उसको भी उन्होंने अपने बेटे को कुछ बातें समझाई, किस तरह से लेके चलना है, क्या मामलात होने चाहिए, क्योंकि वो कहती हैं कि कुछ चीज़ें जो शायद मेरे भाइयों को नहीं बताई गई थी वो मैंने अपने बेटों को बताई, ताकि उन चीज़ों को वो देखें, शुरू से ही एक स्टैंडर्ड्स नॉर्म्स बनाएं कि क्या तकाज़े हैं घर के, क्या तरीक़ाकार है, क्या घर का एक डेकोरम है, क्या एक घर का एक डिसिप्लिन है। वो सब चीज़ें उसने अपनी बीवी को बताई, और उसने उनको फॉलो करना शुरू किया, और घर का एक माहौल जो है वो बड़ी खूबसूरती से ये सिस्टम जो आगे बढ़ना शुरू हुआ। लेकिन अब वो कहती हैं कि ये दोनों बहुएं मैं ले तो आई, अब मैं जो बात करने जा रही हूँ आप थोड़ा सा इससे इख्तलाफ ज़रूर करेंगे कि शायद मैं कोई एक ऐसी चीज़ को बता रही हूँ या प्रमोट कर रही हूँ जो शायद थोड़ी नेगेटिव हो, लेकिन ऐसा होता है, ऐसा होता है। कहने और सुनने में ये चीज़ बुरी लगती है, लेकिन ये चीज़ें होती हैं, और ज़रूरी नहीं है कि आप किसी ऐसे बैकग्राउंड से आए हों कि जहाँ पर आपने पैसा शायद इतना खुल के ना देखा हो, लेकिन आप ऐसे नहीं भी होते, और कुछ लोग ऐसे होते भी हैं। अब होना ये शुरू हुआ जनाब कि जो उनका बड़ा बेटा था उसके हालात मतलब दोनों भाई एक ही घर में थे, बिजनेसेस इनके थे। एक भाई जो है उसको एक बिज़नेस दिया वालिद ने, और दूसरे भाई को दूसरा बिज़नेस दिया। बड़े भाई का बिज़नेस जो है वो बड़ा अच्छा फ्लरिश हो रहा था, और छोटे भाई का बिज़नेस फ्लरिश हो रहा था, लेकिन उस लेवल का नहीं था जिस लेवल का बड़े भाई का था। अब जो छोटे की बीवी थी वो बहुत सी चीज़ें नोट करना शुरू हो गई थी कि मसलन जो बड़े भाई की बीवी थी उसके लिए कुछ चीज़ें वो बाहर के यूरोप के टूर पे जाता है, वापसी पर उसके लिए बहुत से गिफ्ट्स वगैरह लेकर आता है, बाकी घर वालों के लिए भी लाता है, लेकिन जाहिर सी बात है बीवी के लिए कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं। अब वो जो दूसरे भाई की बीवी थी उसको ये चीज़ें बहुत खटकने लगीं कि वहाँ पे तो इस कदर ये सब कुछ हो रहा है, और मेरा जो मियाँ है अब उसने अपने मियाँ से गिले शिकवे शुरू किए। अच्छा, अब उसने क्या किया कि उसने भी अपनी बीवी को अगली दफ़ा उतनी ही लेवल की चीज़ें ला के दी। अब बड़ा भाई जो है अपनी बीवी को लेकर अमेरिका टूर पे गया, तो छोटी जो है उसको फिर एकदम से हुआ। अब छोटे के इतने हालात नहीं थे, लेकिन उसने फिर चारों ना चार इंग्लैंड का एक टूर किया, अपनी बीवी को लेकर गया, क्योंकि अब मुकाबले शुरू हो गए थे। अब इसी तरह के मुकाबलों में कुछ और चीज़ें भी होना शुरू हो गई, जिसमें कि पैसा कितना आ रहा है, उसने गाड़ी क्या ली है, उसके पास तो ये है। बज़ाहिर दोनों बहुएं आपस में बहुत अच्छी मिलती थी, लेकिन फिर चीज़ें इस तरह की भी आनी शुरू हो गई कि उसके जहेज़ का सेट नहीं खुला, मेरा जहेज़ का सेट खुल गया। अब ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें थी। अब वो मुझे जो बताती हैं इन बच्चों की वालदा, उनकी ज़ुबानी में आपको बताऊँगी, दिस इज़ नॉट माई ओपिनियन, ये उनका ओपिनियन है।
वो कहती हैं कि जब मेरे भाइयों की शादियाँ हुई थी बड़े घरानों में, या कहिए कि एक अच्छे और एक ऐसे घरानों में जो शायद हमारे भी स्टैंडर्ड्स को समझते थे, तो वहाँ पर कभी उनके घर में ये चीज़ें नहीं हुई थी, इस तरह की मुकाबलेबाज़ियाँ छोटी-छोटी चीज़ों के ऊपर, बहुत ही माइन्यूट चीज़ों के ऊपर। लेकिन ये चीज़ें अब हमारे घर में हो रही थीं। उनको फिर ऐसा लगना शुरू हुआ कि शायद ये इस तरह का इनका एक फैमिली बैकग्राउंड है कि बहुत सी महरूमियाँ हैं, और वो महरूमियाँ अब वो यहाँ पे समझती थी कि शायद नहीं होंगी, तो फिर यहाँ पर ज़रा सा भी वो फ़र्क देखती हैं तो बजाय थैंकफुल और शुक्रगुज़ार अल्लाह के होने के, उनका हर वक्त एक फ़ोकस होता है कि उसके पास क्या है और मेरे पास क्या नहीं है। इन चीज़ों की वजह से वो कहती हैं कि मेरे बेटे जो हैं वो डिस्टर्ब हो रहे थे। छोटा बेटा ख़ास तौर पे मेरा काफ़ी डिस्टर्ब रहना शुरू हो गया था, और उसने एक दफ़ा मुझे आकर ये कह भी दिया कि भाई से कहें कि अगर भाभी को कोई चीज़ देते हैं तो प्लीज़ इधर ना पता लगा करे, मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है इसकी उन चीज़ों को पूरा करना, क्योंकि ये फिर बहुत फ़ील करती है, ये रोती है और फिर मुझसे शिकायत करती है, तो मेरे लिए चीज़ें थोड़ी डिफ़िकल्ट हो जाती हैं। यहाँ पर वो कहती है कि मामलात सिर्फ यहीं पर नहीं थे, बल्कि फिर कुछ चीज़ें ऐसी हमारे घर के अंदर ऐड होनी शुरू हुई, क्योंकि वो खुद खातून जो हैं काफ़ी पढ़ी लिखी थी, उन्होंने अपने ज़माने में मास्टर्स किया हुआ था और एक अच्छी फैमिली, वेल ऑफ फैमिली से थी। लेकिन वो कहती हैं कुछ ऐसे नॉर्म्स, कुछ ऐसे ट्रेडिशंस उन्होंने हमारी फैमिली में लाने शुरू कर दिए जो शायद हमारे लिए इतने एक्सेप्टेबल नहीं थे। कुछ शादियों में इस तरह के मिलने मिलाने, कुछ तकरीबात में इस तरह के लोगों का आना, वो कहती हैं मैं इस तरह की नहीं हूँ कि मैं पसंद ना करूँ, लेकिन कहती हैं कुछ चीज़ों में हमारे जो फैमिली का सर्कल था वहाँ पे वो चीज़ें जो हैं वो ठीक से जेल इन नहीं हो रही थी। साथ साथ वो उनका लहजा बड़ा माज़त खाना भी था कि मैं कोई ऐसी बात नहीं कर रही कि मैं कोई गरूर है या मगरूर हूँ, लेकिन वो कहती हैं कि बड़ा फ़र्क पड़ जाता है जब आप सोचते हैं कि शायद मैंने कोई एक अच्छा डिसीजन कर लिया उस तरह से कि मेरे बच्चों की बड़ी फर्माबरदार होंगी, उनसे बहस मुबाहिसा नहीं करेंगी, तो दूसरी तरफ जो प्रॉब्लम्स आने शुरू हुए वो इस तरह के थे कि उनका जो एक तरीक़ाकार लाइफ़स्टाइल था वो हमारे मुताबिक नहीं था, और उन चीज़ों की वजह से मुझे अपनी फ़ैमिली में कई दफ़ा बड़ी सुबकी होती थी कि मैं अपने जब फैमिली मेम्बर्स में बैठते थे या वहाँ पे जो हमारी फैमिली दूसरी साइड से आती थी तो वहाँ पे ये चीज़ें डिस्कस होती थी कि ये कौन से नॉर्म्स थे। फिर यहाँ तक कि वो कहती हैं कि मेरी जब बड़ी बहू का जो बेटा थोड़ा मतलब बड़ा हुआ और उसके रिश्तों की कोई बात वगैरह चलना शुरू हुई तो उन्होंने फ़ौरन ही अपने रिश्तेदारों में, और वो कहती हैं हमारे यहाँ रिश्तेदारों में शादी का इतना ट्रेंड नहीं था, उसकी वजह कुछ ऐसी मौरूसी बीमारियाँ जिनके बारे में जेनेटिक प्रॉब्लम्स होती हैं, ये चीज़ें भी थीं। अब ठीक है इसका हल मौजूद है, आप कुछ टेस्ट वगैरह करा लेते हैं, लेकिन वो कहती हैं ये चीज़ नहीं थी, लेकिन फ़ौरन ही उसने अपने भाई के बेटे के लिए कर दिया और दूसरी ने ज़िद में अपनी बहन के बेटे के लिए अपनी बेटी कर दी। तो इस तरह की चीज़ें जब होनी शुरू हुई, घर में तनाव होना शुरू हुआ, मेरे बच्चे उससे डिस्टर्ब होना शुरू हुआ। यहाँ तक कि वो कहती है कि शादी के बहुत ही शुरू में मेरे दोनों बच्चे जो है इनके तौर तरीके, इनके एटिकेट्स, इनके आने जाने, इनके मेल मिलाप, इनकी रिश्तेदारियों से ऑफेंड होते थे कि किस तरह के लोग हैं, ये क्या कर रहे हैं। वो कहती है ठीक है, सुनने में ये बातें आपको अच्छी नहीं लगेंगी, लेकिन जब आप एक बिल्कुल ही डिफरेंट एनवायरनमेंट में बड़े हुए हैं और एक बिल्कुल ही और तरह का माहौल जो है, जो बिल्कुल ही आपके माहौल से जेल इन नहीं कर रहा, आपके यहाँ एक बड़ा ही पढ़ा लिखा सा माहौल है, वहाँ पे हर तरह के उनके रिश्तेदार हैं, और जब वो आते थे, मिलते थे, बैठते थे या इनकी गैदरिंग्स में, तो उनको बड़ा अनकंफर्टेबल बच्चे मेरे फील करते थे। आखिर में कहानी के उन्होंने ये कहा कि प्रॉब्लम्स भी बड़े हुए, बच्चों के रिश्तों के मामले में भी ये सारी चीज़ें। तो वो कहती हैं कि मैं ये चाह रही थी कि कहानी बेटा आप ज़रूर शेयर करना, इसलिए शेयर करना कि हम बहुत ज़्यादा क्लास डिफरेंस नहीं होना चाहिए। जब आप कभी रिश्ते तय करते हैं अपने बच्चों के, थोड़ा बहुत क्लास डिफरेंस कहा गया था। मैंने उस चीज़ को सिर्फ अपने ज़ाती मुफाद में और अपने बच्चों को शायद कोई बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक फ़िल्मी जो घरेलू ज़िंदगी है वो देने के लिए मैंने शायद इतना ड्रास्टिक फ़ैसला किया, जो शायद मैं इतना ना करती। थोड़ा-सा ऐसा ज़रूर होना चाहिए कि आपके करीब-करीब की फ़ैमिलीज़ हों, आपसे थोड़ा-सा फ़र्क तो समझ आता है, लेकिन वो कहती हैं कि यहाँ पे बहुत ड्रास्टिक फ़र्क था। हम बहुत एक अमीर इलाके के एक बड़े-बड़े घरों में रहने वाले, 2-2, 3-3 कनाल के घरों में रहने वालों, और मैंने जाके 5-5 मरले के घरों में शादियाँ की। मैं अगेन कह रही हूँ कि ये जुमले बोलते हुए मुझे अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन उनका ये कहना था कि बहुत मिसमैच हो जाता है, और जब मिसमैच होता है, ज़हनी हम-आहंगी नहीं होती, आपके तौर तरीके नहीं मिलते, तो फिर बहुत सी प्रॉब्लम्स होती हैं, जो वो कहती हैं बाद में उनके बच्चों की लाइफ में हुई, और जिसकी वजह से उन्होंने बड़ा सफ़र भी किया और कभी-कभी गिला भी किया कि इसके बजाय आप किसी अच्छी पढ़ी लिखी इंजीनियर, डॉक्टर, हमारे लेवल के करीब तो किसी से करती, तो हमें ये सुबकी ना उठानी पड़ती। कुछ जगहों पे उन्हें, कुछ फैमिली फंक्शंस में, कुछ शर्मिंदगी कुछ बातों पे, मामलात में हुई, जो अगेन मैं समझती हूँ कि शायद वो बच्चे ज़्यादा सोच रहे थे, लेकिन ये प्रॉब्लम्स भी हो जाते हैं।
تو ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ بہت ہی زیادہ آئیڈیلائز ان چیزوں کو کریں تو آپ کے معیار کے بالکل مطابق اترے، اور ہر جگہ پہ پھر کوئی نہ کوئی ڈرا بیکس بھی ہوتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، مجھے ضرور کامنٹ کیجیے گا، کیونکہ میں خود بھی تھوڑا باعث ہو رہی تھی، تھوڑا سا میں بھی ڈبل مائنڈڈ ہو رہی تھی کہ اسٹوری میں کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کیا صحیح تھا کیا غلط ہے؟ ان کا فیصلہ صحیح تھا یا ان کے سوچنے کا انداز غلط ہے؟ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔